नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा क्षेत्रों में नामांकन पत्र दाखिल करने का कल अंतिम दिन था। कुल 52 अभ्यर्थियों ने नामांकन जमा किए। बिलासपुर की पूर्व महापौर वाणी राव सहित 500 लोगों ने कल रायपुर में भाजपा में प्रवेश लिया। प्रदेश में पड़ रही तेज गर्मी को देखते हुए राज्य के सभी स्कूलों के संचालन का समय में बदलाव किया गया है। और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता राम अवतार जग्गी की हत्या के मामले में 28 अभियुक्तों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा क्षेत्रों में नामांकन पत्र दाखिल करने का कल अंतिम दिन था। इन तीनों लोकसभा क्षेत्र के लिए कुल 52 अभ्यर्थियों के नामांकन प्राप्त हुए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए 23 अभ्यर्थियों से 32 नामांकन पत्र मिले हैं। वहीं महासमुंद क्षेत्र के लिए 19 अभ्यर्थियों से 43 और कांकेर लोकसभा क्षेत्र के लिए 10 अभ्यर्थियों से 20 नामांकन पत्र जमा हुए हैं। आज 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। अभ्यर्थी 8 अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों के लिए मतदान होगा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल राजनांदगांव में पार्टी के प्रत्याशी संतोष पांडेय के नामांकन में शामिल हुए। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव और पूर्व सांसद मधुसूदन यादव भी उपस्थित थे। इस मौके पर श्री साय ने उम्मीद जताई कि राजनांदगांव क्षेत्र की जनता संतोष पांडेय को इस बार भी अवसर देगी, ताकि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजनांदगांव क्षेत्र का विकास कर सकें। इस बीच प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा नेता और प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा के खिलाफ निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस का आरोप है कि विजय शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष के बंगले में कार्यकर्ताओं की भीड़ ले जाकर कानून व्यवस्था का उल्लंघन किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां लगातार बढ़ने लगी हैं। विभिन्न दलों के प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार में जुटे हुए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभाएं लेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह 6 अप्रैल को कवर्धा में पार्टी प्रत्याशी संतोष पांडेय के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को बस्तर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कल बालोद जिले के डौंडी में स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मतदाताओं को पार्टी की नीतियों के बारे में विस्तार से जानकारी देने को कहा। इस बैठक में प्रदेश की पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया, कांकेर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के प्रत्याशी बीरेश ठाकुर और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पूर्णचंद्र पाणी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। बिलासपुर की पूर्व महापौर और वरिष्ठ कांग्रेस नेता वाणी राव के साथ ही राम नामी संप्रदाय के प्रमुख सदस्य और छत्तीसगढ़ी फिल्मों के कलाकारों सहित 500 से अधिक लोगों ने कल भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर लिया। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, महामंत्री संजय श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष ब्रजेश साहू ने कल बिलासपुर जिले के बेलतरा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर लिया। वे अपने अनेक समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए इन दिनों विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल धमतरी में कलेक्ट्रेट परिसर से साइकिल रैली निकाली गई। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्राओं द्वारा दीवारों पर प्रेरक नारे लिखे जा रहे हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आसानी से मतदान का महत्व समझाने के लिए कहीं-कहीं छत्तीसगढ़ी भाषा में भी नारे लिखे गए हैं। जिले में तृतीय लिंग समुदाय के मतदाताओं को भी अधिक से अधिक संख्या में मतदान के लिए प्रेरित किया गया। उधर सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के दानसरा और बरमकेला गांव में कल मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं बरमकेला जनपद क्षेत्र के पेहरा, डुमरपाली और गोबर सिंघा गांव में तालाब गहरीकरण के कार्य में लगे श्रमिकों को मतदान करने के लिए सामूहिक रूप से शपथ दिलाई गई। वहीं मुंगेली जिले के उन मतदाताओं को वीडियो कॉल के जरिए लोकसभा चुनाव में वोट डालने के लिए प्रेरित किया गया, जो इस समय रोजगार की तलाश में प्रदेश के बाहर गए हुए हैं। इसी जिले में कल वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और उभयलिंगी वर्ग को मतदान के लिए जागरूक किया गया। जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत जिले में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच दुर्ग के भिलाई स्थित कला मंदिर परिसर में कल जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कलेक्टर ने विभिन्न संस्थाओं के छात्र छात्राओं द्वारा लगाई गई कला प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने युवा मतदाताओं को विशेष रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। प्रदेश में पड़ रही तेज गर्मी को देखते हुए राज्य के सभी सरकारी, गैर सरकारी शालाओं और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के संचालन के समय में बदलाव किया गया है। लोक शिक्षक संचालनालय से जारी आदेश के अनुसार एक पाली में संचालित सभी प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शालाओं का समय सोमवार से शनिवार तक सुबह 7 बजे से 11 बजे तक रहेगा। वहीं 2 पालियों में संचालित होने वाली शालाओं में प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक की कक्षाएं सुबह 7 से 11 बजे तक संचालित होंगी। वहीं उच्चतर माध्यमिक कक्षाएं सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक लगेंगी। यह आदेश कल से ही प्रभावशील हो गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता राम अवतार जग्गी की हत्या के मामले में अभय गोयल, याम्हा ढेबर, आर.के. त्रिवेदी, तत्कालीन सीएसपी ए.एस. गिल और चिमन सिंह सहित 28 अभियुक्तों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में जिला अदालत ने इन 28 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जिला अदालत के इस फैसले के खिलाफ सभी अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। गौरतलब है कि 4 जून 2003 को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजधानी रायपुर के मोहदापारा इलाके में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष राम अवतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सेंट्रल जीएसटी के रायपुर मुख्यालय द्वारा चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान अधिकारियों ने 13 फर्जी फर्मों का पर्दाफाश किया है। बताया गया है कि इन फर्जी फर्मों के जरिए जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत तरीके से लाभ लेने का प्रयास किया गया। साथ ही सामानों और सेवाओं की आपूर्ति किए बिना ही फर्जी चालान बनाकर करीब 63 करोड़ रुपए का फर्जी इनपुट क्रेडिट प्राप्त किया गया। वहीं अन्य करदाताओं को लगभग 52 करोड़ रुपए का फर्जी इनपुट क्रेडिट हस्तांतरित किया गया। इस संबंध में सेंट्रल जीएसटी रायपुर मुख्यालय के आयुक्त मोहम्मद आबू सामा ने बताया कि रायपुर निवासी हेमंत कसेरा इन फर्जी फर्मों को बनाने और चलाने का मुख्य सरगना है। अधिकारियों द्वारा की गई पूछताछ के दौरान उनसे 13 फर्जी फर्म बनाने की बात स्वीकार भी की है। इस आधार पर कल हेमंत कसेरा को केंद्रीय जीएसटी के जांच दल द्वारा गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी की न्यायिक हिरासत को मंजूरी दे दी है। सेंट्रल जीएसटी के आयुक्त ने बताया कि फर्जी बिलिंग के इस मामले में अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच दल के अधिकारियों ने तलाशी अभियान के दौरान बड़ी संख्या में आधार कार्ड, पैन कार्ड और हस्ताक्षर किए हुए चेक बुक सहित अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि इन सभी नकली फर्मों का जीएसटी रिटर्न एक ही इंटरनेट लॉगिन से दाखिल किया जा रहा था। फिलहाल जब्त किए गए दस्तावेजों की जांच की जा रही है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के बिलाईगढ़ क्षेत्र में 80 लोग विषाक्त भोजन खाने से बीमार हो गए हैं। इन सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें 2 बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बलौदाबाजार के अस्पताल में दाखिल कराया गया है।
बताया गया है कि बुधवार को बिलाईगढ़ क्षेत्र के रानीगढ़ छुईहा गांव में एक परिवार के 10 गात्र कार्यक्रम से भोजन करने के बाद अचानक इन लोगों को उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत होने लगी। इन सभी को तत्काल धनसीर और बिलाईगढ़ के स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा गांव में शिविर लगाकर सभी मरीजों की जांच की जा रही है। इसके अलावा ये अधिकारी घरों में जाकर भी उन लोगों की जांच कर रहे हैं जो 10 गात्र में शामिल हुए थे। इन अधिकारियों ने संबंधित परिवार द्वारा बनाए गए भोजन के नमूने भी जांच के लिए प्राप्त कर लिए हैं। फिलहाल सभी पीड़ितों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही तेज गर्मी के बाद आज से मौसम में बदलाव होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय तमिलनाडु से मध्य प्रदेश तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके प्रभाव के कारण कल 6 अप्रैल से प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके अलावा प्रदेश में आमतौर पर मौसम शुष्क रहेगा। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।